आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर हमारा फर्स्ट है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल, जिसमें हमारा टॉपिक है बजटरी कंट्रोल। सबसे पहले हम इसमें मीनिंग ऑफ बजटरी कंट्रोल लेंगे, फिर बाद में उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मीनिंग ऑफ बजटरी को आसान शब्दों में समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि बजटरी कंट्रोल यानी बजट कंट्रोल यानी बजट नियंत्रण दो शब्दों से बजट एवं नियंत्रण से मिलकर बना है। बजट, जैसे कि पहले वाले अध्याय में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, किसी व्यावसायिक संस्था का एक निश्चित समयावधि में संपन्न की जाने वाली क्रियाओं का विवरण एवं मानचित्र होता है। जबकि नियंत्रण की अगर हम बात करें, कंट्रोलिंग की हम बात करें, तो उन सम प्रबंधकीय क्रियाओं से है जिसके द्वारा स्टैंडर्ड मानकों के अनुरूप वास्तविक उपलब्धियों को ढालने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बजटों की स्थापना वास्तविक निष्पादन की बजटेड समंकों से तुलना तथा विचरणों का उचित कार्रवाई करके प्रतिवेदन करने की संपूर्ण क्रिया बजट नियंत्रण कहलाती है। अगर हम बात करें इसकी कुछ डेफिनेशंस की, अगर हम बात करें तो मान लीजिए ICMA लंदन की शब्दावली के अनुसार अगर हम लें तो किसी नीति के संदर्भ में कार्यभारितों की जिम्मेदारियों और बजट लक्ष्यों के साथ साथ वास्तविक परिणामों की निरंतर तुलना के संबंध में उस नीति के उद्देश्य प्राप्त करने या उसमें संशोधन करने के लिए जो विभागीय बजट तैयार करना ही बजट नियंत्रण कहलाता है। अब हम देखते हैं, अगर हम संक्षिप्त में कहें तो ये कह सकते हैं कि बजट नियंत्रण जो लागतों को नियंत्रण करने की एक पद्धति है जिसमें बजटों को तैयार किया जाता है और जो डिपार्टमेंट्स है उसमें कोऑर्डिनेशन और उसके दायित्वों का निर्धारण करना, वास्तविक निष्पादन की बजटेड से तुलना तथा अधिकतम कुशलता प्राप्त करने के लिए परिणामों पर कार्रवाई करना सम्मिलित है। अब अगर हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट कंट्रोलिंग की बात करें तो पहली है हमारी बजट निर्माण। कोई भी संस्था है उसके प्रत्येक विभाग एवं क्रियाओं के लिए बजट का निर्माण किया जाता है। इसमें विभिन्न जो लक्ष्य होते हैं उनको मौद्रिक रूप में व्यक्त किया जाता है। साथ ही इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मूलभूत नीतियों का निर्धारण किया जाता है। दूसरा है उपलब्धियों का माप व सूचना। जैसा कि आपको मालूम है, प्रत्येक व्यक्ति, विभाग एवं कक्ष की उपलब्धियों का विवरण अथवा निष्पादन से संबंधित सूचनाएं जो अभिलेख द्वारा संग्रहण करके उचित समय पर संबंधित अधिकारियों के पास पहुंचाई जाती है। अगला है निरंतर तुलना या मूल्यांकन। बजट नियंत्रण की प्रमुख विशेषता वास्तविक निष्पादन की बजट संबंकों से निरंतर तुलना करके विचरणों को दर्शाता है और इन विचरणों के कारण भी विश्लेषण किया जाता है। चौथी विशेषता है सुधारात्मक कार्रवाई। अगर हम बात करें, बजट एक वास्तविक निष्पादनों की तुलना के फलस्वरूप जो अंतर आते हैं उनके आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। पांचवी इसकी विशेषता है अनुवर्तन एवं संशोधन। इसका आशय है परिस्थितियों में सुधार करने के लिए किए जाने वाले तत्काल उपायों से है, अर्थात प्रतिकूल अंतरों के कारणों को दूर करने के लिए जो नीति अपनाई जाती है उसकी जांच करना आवश्यक है। इसके लिए हमें विचरणों की जांच और नियंत्रण संभव न हो तो बजटों का परिवर्तन परिस्थिति के अनुसार संशोधन किया जाता है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ बजट कंट्रोलिंग की। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा भविष्य के लिए नियोजन। जैसा कि आपको मालूम है, कोई भी बजट नियंत्रण का जो उद्देश्य है उसके कार्यों में मितव्यता और कुशलता के संचालन करने के लिए जो उपलब्ध साधन है उनमें तालमेल स्थापित करना होता है, जिसके आधार पर पहला है भविष्य के लिए नियोजन। आज का युग नियोजन का युग है, यानी प्लानिंग का है। प्रत्येक उत्पादक एक निश्चित अवधि के लिए जो उत्पादित माल की मात्रा के संबंध में सही अनुमान लगाना चाहता है। दूसरा है समन्वय स्थापित करना। बजट नियंत्रण का दूसरा उद्देश्य संस्था की विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना है। उचित समन्वय के अभाव में संस्था अपने प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकती। तीसरा है नियंत्रण करना, यानी कंट्रोलिंग करना। बजट नियंत्रण का उद्देश्य संस्था की विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखना होता है और बजट विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है और इसके माध्यम से ही
मैनेजमेंट संस्थाएं प्रत्येक विभाग के निष्पादन की माप कर सकता है। चौथा है कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। बजटन मनोबल में वृद्धि करता है जिससे कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ती है। ऐसा अच्छे निष्पादन के लिए प्रोत्साहन तथा योजनाओं एवं नीतियों में कर्मचारियों के सक्रिय भाग के लेने के कारण होता है। इस प्रकार बजट लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए लोगों को अभिप्रेरित करता है। अगर हम बात करें बजटरी नियंत्रण के बेनिफिट्स की, अगर हम बात करें उसमें कौन कौन से तत्व है, यानी बजट नियंत्रण का महत्व या लाभ है, तो उसको भी हम कुछ बिंदुओं के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है बजट नियंत्रण लागतों को नियंत्रण करके लाभ को यानी प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए प्रबंध का एक महत्वपूर्ण टूल माना जाता है। अगर हम इसके द्वारा निरीक्षण, रिसर्च, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग जैसे माध्यमों से पूर्व निर्धारित लक्ष्यों में उत्पन्न विचलनों में सुधार किया जा सकता है। यानी बजट नियंत्रण नियोजन में सुधार करता है, समन्वय में मदद देता है तथा नियंत्रण में सहायक होता है। संक्षिप्त में प्रबंध के जो बजट नियंत्रण के जो महत्व या उसका बेनिफिट्स है हम उसको कुछ बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहला है इंप्रूवमेंट इन प्लानिंग। इंप्रूवमेंट कैसे करें प्लानिंग में? पहला पॉइंट है आगे की सोच की आदत के आधार पर उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करके, साधनों का सदुपयोग करके, व्यवसायिक क्रियाओं में स्थापित करके और जो अधिकार, कर्तव्य, दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण करके हम इंप्रूवमेंट ऑफ प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय में सहायक। समन्वय का आशय है व्यवसाय की समस्त क्रियाओं में एकरूपता तथा सहयोग स्थापित करना। कहने का तात्पर्य है अगर हम देखेंगे इसमें समन्वय हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन में, तो पहला है प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करना, सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करना, सूचना के पारस्परिक विनिमय को प्रोत्साहन करना और नियंत्रण में सहायता करना। कहने का मतलब है इन तीन बिंदुओं के आधार पर हम समन्वय में सहायता के बिंदुओं को आसानी से समझ सकते हैं। तीसरा जो बेनिफिट है वो है हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, यानी नियंत्रण में सहायक। नियंत्रण का आशय ऐसे नियमबद्ध प्रयत्न से होता है जिसके द्वारा प्रबंध को पता चल सके कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य, योजना या नीति के अनुसार कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। और इसको भी हम किस किस के आधार पर नियंत्रण में सहायक कर सकते हैं? पहला है कमियों की जानकारी, यानी बजट नियंत्रण द्वारा बजट के लक्ष्य और वास्तविक निष्पादन में विचलनों की जानकारी देता है। दूसरा है व्यक्तियों को अभिप्रेरित करना, निष्पादन की परिमापों से तुलना करके मूल्यांकन कर्मचारियों को उसकी शक्ति एवं कमजोरियों से अवगत कराता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने वाली बात को कर्मचारियों के मूल्यांकन और कमजोरियों से आसानी से अवगत करा सकते हैं। तीसरा बिंदु है क्षय रोकना, यानी बजट सभी प्रकार के लक्ष्यों को रोकने में सहायक होता है। इसमें सभी प्रकार के व्ययों का अन्वेषणात्मक विश्लेषण किया जाता है और उसमें नियंत्रण रखा जाता है। परिणाम स्वरूप क्षय ही प्रभावी रोकथाम करता है। कहने का तात्पर्य यह है इंपॉर्टेंस ऑफ बेनिफिट ऑफ बजट कंट्रोलिंग, यानी उसके जो बेनिफिट्स हैं उसको हम इन संक्षिप्त बिंदुओं के माध्यम से सरलता से आसानी से समझ सकते हैं। आज के वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में हम लिमिटेशन एंड बजटिंग कंट्रोल और टाइप्स ऑफ बजट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।